ठीक है, स्टार्ट। ये आपको डीजी चलाने का प्रोसेस बता रहा हूँ। आप देखिए, ये डीजी प्लांट सेलेक्टर स्विच है जो आपको अभी तो ए प्लस बी में दिया हुआ है। आपको अगर जो बी चलाना है तो बी में और ए चलाना है तो ए पे रखिए। अब मैं बी चलाऊँगा तो बी में रख रहा हूँ। ये बी में आ गया। उसके बाद आपको ये पावर सप्लाई स्विच जो है उसको ऑन करना है। ये 24 वोल्ट डीसी देता है, इसको ऑन कर लेना है। ये ऑन होने के बाद आपको इधर आना। इधर आप देखिए, आपके यहाँ डीए एनेबल है, उसके बाद कन्वर्टर एनेबल है। ये ए सेट का है, आप चला रहे हो बी सेट, तो डीए बी एनेबल दिया हुआ है और साथ में कन्वर्टर बी एनेबल। आपको डीजी चलाना है। डीजी चलाने के लिए आपको डीए एनेबल में रखना है। अगर एचओजी लाइन में रहेगा, अगर कन्वर्टर रास्ते में अगर गाड़ी रहेगी तब कन्वर्टर में अगर एचओजी का सप्लाई मिलेगा, तो यहाँ डीजी चलाना है तो डीए एनेबल में रखना है, बी एनेबल। इसके बाद आपको फिर पैनल में आना है और पैनल में जो है आपका डीसी आइसोलेटेड स्विच दिया हुआ है, इसको आपको ऑन करना है। ये ऑन हो गया आपका। ये ऑन होने के बाद आपका डाटा लॉगर भी आपका ऑन हो गया और साथ में आपका पावर कमांड, इसको पावर कमांड PCC 3.3 बोलते हैं, ये ऑन हो गया। आपका ऑन होने के बाद यहाँ डिस्प्ले आ गया, तो ये वार्निंग कुछ आ रहा है, तो आपको इसको रीसेट करना है। रीसेट करके जब रीसेट करने के बाद ये आपका होम करके आ जाएगा। होम आने के बाद आपको डीजी को स्टार्ट करना है मैनुअल करके और उसके बाद जो स्टार्ट बटन दबाना है। स्टार्ट बटन दबाते ही से तो आपका डीजी जो है वो ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आपका यहाँ आपको डिस्प्ले पे सप्लाई इसकी देखनी है कि कितनी सप्लाई आ रही है। यहाँ सप्लाई अभी उठा नहीं है, देखिए आपका सप्लाई उठा नहीं है। इसका मतलब ये आपका डीजी जो है डीजी मोड में यहाँ भी रखना है। आपका जो है डीजी और एचओजी दो मोड दिया हुआ है, डीजी मोड पे रखना, तब आपका यहाँ पर वोल्टेज जो है वो इंडिकेट करेगा 750। आप इसको स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इसके वोल्टेज को आप देखिए। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका जो है मीटरिंग ट्रांसफार्मर नहीं लगे होने के कारण ये वोल्टेज नहीं दिखा रहा है आपको। 750 नहीं दिखा रहा है क्योंकि मीटरिंग ट्रांसफार्मर इसका ख़राब है। सो अब जो है आपका 700 वहाँ दिखा दिया एनालॉग मीटर में। अब आपको एसीबी चार्ज करना है। एसीबी जो है थोड़ा लाइट दो दीजिए। एसीबी जो है ये एसीबी यहाँ पर लाइट दीजिए। ये एसीबी LNT का एसीबी है, LNT का एसीबी है। तो ये LNT का एसीबी जो है इसको यूँ लेके और इसको एक बार उठा के फिर नीचे यूँ ले जाना है, तब आपका एसीबी चार्ज हो जाएगा। अभी आपका एसीबी चार्ज हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ आना है। आपका जो है ट्रांसफार्मर का पुश बटन है, उसको दबाना है आपको। ट्रांसफार्मर का पुश बटन दबाने के बाद ये रेडिएटर और वेंटिलेटर अंदर की जो वहाँ पुश बटन दब जाएगी। ऑलरेडी देखिए ये लोकल मैन सप्लाई में था, अब नेट सप्लाई हमने दे दिया है। यहाँ पे नेट सप्लाई ऑन हो गया है और यहाँ पर ये EBC का जो है सप्लाई भी जो है आ चुका है। 117 वोल्ट आ गया है। इसका मतलब सब कुछ सर ये साउंड कर रहा था, उसके लिए रीसेट किया ना सर? रीसेट किया है। जो साउंड कर रहा है, ये जो EBC जो साउंड करता है, तो बजर रीसेट दिया हुआ बटन। ओके सर। बजर रीसेट को 2 बार दबाइए, वो आपको स्टेबल हो जाएगा, साउंड चला जाएगा। इसके बाद आपको बैटरी चार्जर जो है देखिए आपका यहाँ फ्लोट मोड में है। बैटरी चार्जर फ्लोट मोड में, लेकिन फ्लोट मोड में नहीं, ये बूस्ट मोड में आना चाहिए। अगर बूस्ट मोड में नहीं आएगा तो वो चार्ज नहीं होगा। तो हमें देखना है कि क्या करना है। तो वहाँ जाके देखिए आप बैटरी चार्जर का जो बटन है, जो रोटरी स्विच है, वो ऑफ कंडीशन में है। इसको ऑन कंडीशन में देखिए। अभी बूस्ट कंडीशन में आ गया, देखिए वहाँ देखिए आप बूस्ट कंडीशन में आ गया। इसका मतलब बैटरी आपका चार्ज हो रहा है। बैटरी आपका चार्ज बाहर कोई नहीं सर, ना किसी साइड में कोई नहीं दिक्कत नहीं। आपने यहाँ तक का आपका जो ट्रांसफार्मर दे दिया, रेडिएटर और वेंटिलेटर आपका चल गया। अब आपको सेफ्टी लुक देना है। सेफ्टी लुक, दोनों सेफ्टी लुक आप दे दीजिए। सेट A की सेफ्टी लुक ये है, सेट B की सेफ्टी लुक है। अभी हम DG B चला रहे हैं, तो DG B चला रहे हैं, तो सबसे पहले हमें DG B का फीडर ऑन करना है। तो ये आपका फीडर, ये आपका ऑन हो गया फीडर A, फीडर B, क्योंकि हम लोग DG B चला रहे हैं इसलिए फीडर B सबसे पहले ऑन करेंगे।
उसके बाद आपको बस कपलर ऑन करनी है। बस कपलर से क्या होगा, सप्लाई आपका फीडर ए में चला जाएगा। तो उसके बाद आप फीडर ए दे सकते हैं। ये आपका फीडर ए जो है आपका यहाँ से दे दीजिए, आपका पूरा कंप्लीट हो गया, आपकी सप्लाई पूरी चली गई। बंद कर दीजिए। ये सर बस कपलर दोनों कनेक्ट करने के लिए होता है ना सर? हाँ, बस कपलर दोनों फीडर को जो है आपका कनेक्ट करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए रख दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी ऑफ करेगा कौन? ऑफ करेगा ऑफ का भी कंडीशन सर आप ही करिए सर। मैं ही करूँ? हाँ सर, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इधर से करना होगा ना? नहीं उधर से। अच्छा, डीजी ऑफ करने का आपका जो प्रोसेस है, फीडर को सबसे पहले आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से देखिए, फीडर आप डीजी बी चला रहे थे तो आपको सबसे पहले फीडर ए ऑफ करना है। फीडर ए ऑफ करने के लिए आपको ये जो फीडर ए ऑफ जो रेड का पुश बटन है, रेड कलर का, उसको दबाना है। ये दबा दिए, आपका फीडर जो है वो ऑफ हो गया। इसके बाद आपको जो है आपका फीडर ए का जो बी का जो है उसको आपको पुश बटन दबाना है। ये फीडर बी हमने ऑन किया था, अब ये ऑफ का पुश बटन ये दबा दिया, ये हो गया। अब हमारा बस कपलर जल रहा है तो इसको भी हमें बंद करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो डीसी ये जो आपका प्लांट सेलेक्टर स्विच है उसको धीरे से यूँ घुमा देना है, तो वो भी चला गया। अब आपका जो सेफ्टी लूप है, सेफ्टी लूप ऑन है तो उसको भी हम ऑफ कर लेंगे। अब हमारा ट्रांसफार्मर, लेकिन ट्रांसफार्मर के बेसिस पे कौन सा चल रहा है, रेडिएटर और वेंटिलेटर। तो हमें अंदर जाना है, अंदर जाके इसके बाद ये ट्रांसफार्मर का जो रेड बटन है उसको हम दबाएंगे और इसको ऑफ करेंगे। ऑफ हो गया।